हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंप्यूटर हार्डवेयर को। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है ये। इस टॉपिक को हम 3 पार्ट में कवर करने वाले हैं, मतलब इसके 3 वीडियो मैं आपको दूंगा। हार्डवेयर में हम बेसिकली 3 पोर्शन कवर करने वाले हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस, और इन तीनों पार्ट को हम अलग अलग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में हम इनपुट डिवाइस को डिस्कस करने वाले हैं, तो छोटी छोटी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। जितनी भी मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इन्हीं में से ही गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर हमको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ओके, अब देखिए, कंप्यूटर जो होता है वो हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। अगर हम हार्डवेयर की बात करें तो कंप्यूटर के वे टेंजिबल पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं, वही हार्डवेयर कहलाते हैं। जैसे कि कीबोर्ड हो गए, माउस हो गए, ये सभी हार्डवेयर हैं। सॉफ्टवेयर की बात करें तो कंप्यूटर में वो प्रोग्राम और एप्लीकेशंस जो केवल देखे जा सकते हैं लेकिन टच नहीं किए जा सकते, उन्हें ही क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे कि MS ऑफिस, फोटोशॉप, टैली, ये सभी सॉफ्टवेयर्स है। क्लियर? कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट्स या तो हार्डवेयर होते हैं या फिर सॉफ्टवेयर होते हैं, दोनों एक साथ कभी भी नहीं होते हैं। इसमें कुछ एक्सेप्शन है, अपवाद है, वो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि कीबोर्ड एक एक्सेप्शन है क्योंकि ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की तरह काम करता है। हार्डवेयर मतलब फिजिकल कीबोर्ड होता है, सॉफ्टवेयर मतलब वर्चुअल कीबोर्ड होता है। ओके, आगे फ्रेंड्स, कंप्यूटर हार्डवेयर के 3 मेजर पार्ट को हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में भी बात करी थी, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस के बारे में। हर एक पोर्शन को हम देखिए बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इनपुट डिवाइस की। इनपुट डिवाइस वो डिवाइस जो कंप्यूटर में डेटा इंटर करने के लिए यूज किए जाते हैं, वही होते हैं इनपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस की बात करें तो वो डिवाइस जो कंप्यूटर के आउटपुट को दिखाने के लिए यूज किए जाते हैं, वही होते हैं आउटपुट डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस की बात करें तो वे डिवाइस होते हैं जो कि डेटा को स्टोर करने के लिए यूज किए जाते हैं, कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस कहलाते हैं। अब इसके अलावा भी और भी बहुत सारे ऐसे डिवाइस हैं जो कि इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस में नहीं आते हैं। तो पहले हम उनको डिस्कस कर लेते हैं, फिर इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज डिवाइस को एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि टच स्क्रीन, ये इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस दोनों की तरह काम कर सकता है। तो टच स्क्रीन जो है ये इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों की तरह काम करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एग्जाम में पूछा जाता है ये। अगला है डिजिटल कैमरा और हैंडीकैम। अब ये भी दोनों जो है वो इनपुट आउटपुट डिवाइस की तरह दोनों काम करते हैं, लेकिन अगर कैमरे की बात करें सिर्फ तो वो एक इनपुट डिवाइस होगा। ठीक है, यहाँ पर डिजिटल कैमरा और हैंडीकैम की हम बात कर रहे हैं। साउंड कार्ड की बात करें तो ये एक हार्डवेयर है जो कि कंप्यूटर में साउंड को प्रोसेस करने के लिए यूज किया जाता है। NIC की बात करें, नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर कार्ड बोलते हैं इसे इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए यूज किया जाता है। ये डिवाइस जो होता है नेटवर्क कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है हमारा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडेम की बात करें तो एक ऐसा डिवाइस है जो कि डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में और फिर एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है ताकि इंटरनेट से कनेक्ट होने में हेल्प हो सके। NIC जो होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ये एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कि कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट करता है। इसकी मदद से कंप्यूटर को मॉडेम या किसी नेटवर्क से जोड़ा जा सकता है। NIC के रोल को समझे तो जब कंप्यूटर को इंटरनेट या किसी लोकल नेटवर्क से कनेक्ट करना होता है तो NIC उस कनेक्शन को स्टैब्लिश करता है, यानी NIC के जरिए आपका कंप्यूटर जो है वो नेटवर्क से इंटरेक्ट कर सकता है। मॉडेम से कनेक्शन की बात करें तो जब आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हो, यूज़ करते हो, तो NIC के जरिए कंप्यूटर को मॉडेम से कनेक्ट किया जाता है। अब मॉडेम वो डिवाइस होता है जो कि डिजिटल सिग्नल को टेलीफोन लाइन के सिग्नल में बदलता है, मतलब एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। टेलीफोन लाइन का रोल समझते हैं। मॉडेम को टेलीफोन लाइन से कनेक्ट किया जाता है ताकि इंटरनेट कनेक्शन आपके कंप्यूटर तक पहुंच सके। टेलीफोन लाइन के माध्यम से मॉडेम आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं उससे कनेक्ट होता है और आपको इंटरनेट एक्सेस देता है। तो सिंपल वर्ड में अगर समझें तो NIC कंप्यूटर को मॉडेम या फिर नेटवर्क से जोड़ने वाला हार्डवेयर होता है। मॉडेम सिग्नल को कन्वर्ट करके आपके कंप्यूटर और इंटरनेट के बीच डेटा ट्रांसफर करता है। टेलीफोन लाइन का काम क्या होता है, इंटरनेट कनेक्शन को ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से आपके कंप्यूटर तक लाने के लिए मॉडेम का उपयोग करता है। तो ये तीनों का रोल समझना बहुत ज़रूरी है। इन तीनों की वजह से ही कंप्यूटर NIC, मॉडेम और टेलीफोन लाइन के कॉम्बिनेशन से इंटरनेट से कनेक्ट होता है। अब देखिए, थोड़ा सा हम इसकी प्रोसेसिंग को भी डिस्कस करते हैं। ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है यहाँ पर, कंप्यूटर, मॉडेम, टेलीफोन लाइन, मॉडेम और कंप्यूटर, इसको समझते हैं थोड़ा सा हम। देखिए, स्टेप 1 में यहाँ पर क्या होता है, कंप्यूटर से मॉडेम तक डेटा का ट्रांसफ़र होता है। सबसे पहले जब कंप्यूटर डेटा भेजता है तो वो डेटा डिजिटल सिग्नल के रूप में हमको देखने को मिलता है। कंप्यूटर जो रीड कर सकता है, समझ सकता है,
वो डिजिटल सिग्नल होता है, और डिजिटल सिग्नल जो होता है वो 0-1 के फॉर्म में होता है, बाइनरी लैंग्वेज के फॉर्म में होता है, 0-1 के फॉर्म में। ओके, तो कंप्यूटर सिर्फ इसी लैंग्वेज को समझ सकता है। इसी वजह से कंप्यूटर से मॉडेम तक जाने वाला सिग्नल जो होता है वो डिजिटल फॉर्म में होता है। अब मॉडेम का काम क्या होता है, जो ये कंप्यूटर से डिजिटल सिग्नल आया उसके पास में, उसको वो एनालॉग सिग्नल में बदल देता है। एनालॉग सिग्नल की बात करें तो एक कंटिन्यूस सिग्नल होता है जो कि वेव की तरह स्मूथ होता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जो टेलीफोन लाइन होती है वे खाली बस एनालॉग सिग्नल पर ही काम करती हैं। तो कंप्यूटर से तो डिजिटल सिग्नल आ रहा है, और टेलीफोन लाइन में डिजिटल सिग्नल जा ही नहीं सकता, एनालॉग सिग्नल जाएगा। तो इस तरीके से बीच में मॉडेम का इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर और टेलीफोन लाइन के बीच में, जो क्या करता है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। आगे बात करते हैं टेलीफोन लाइन से डेटा का ट्रांसफ़र की। तो जब मॉडेम से डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदल दिया, तब यह सिग्नल जो है टेलीफोन लाइन के जरिए दूसरे मॉडेम की तरफ भेजा जाता है, और यह सिग्नल अब वेव के रूप में ट्रांसफ़र होता है, जैसा कि आपको यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा है। दूसरे मॉडेम का काम क्या होता है, जब ये एनालॉग सिग्नल दूसरे मॉडेम तक पहुँचाएं तो उस मॉडेम का काम होता है कि वो इस एनालॉग सिग्नल को फिर से डिजिटल सिग्नल में बदल दे, क्योंकि जो कंप्यूटर है वो ओनली खाली बस डिजिटल सिग्नल को ही समझ सकता है। तो दूसरा कंप्यूटर है वो केवल डिजिटल सिग्नल 0-1 के फॉर्म में ही डेटा को समझ पाएगा, इसीलिए एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है यहाँ पर दूसरा मॉडेम। अब जो दूसरा कंप्यूटर है वो इस डेटा को प्रोसेस कर सकता है, समझ सकता है, क्योंकि डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है डेटा। तो इस तरीके से पूरी हमको प्रोसेस देखने को मिलती है। इस पूरी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन कहा जाता है। मॉडेम का नाम भी इसीलिए मॉडेम रखा गया है क्योंकि मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर ये दोनों फंक्शन जो है वो करता है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में और एनालॉग सिग्नल को वापस डिजिटल सिग्नल में बदलने का काम करता है मॉडेम। सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन यही लाइन पूछ लेते हैं। ओके, मॉडेम का काम क्या होता है। तो ये कुछ डिवाइस हमने डिस्कस करी, क्योंकि इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस जो हम डिस्कस करेंगे उनसे हट के ये कुछ डिवाइस है, इसलिए हमने इनको पहले डिस्कस कर लिया। अब एक एक करके हम इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम इनपुट डिवाइस से स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी डिवाइसेस हैं, एक एक करके हम इनको डिस्कस करेंगे। लगभग 12-13 डिवाइस मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो इनपुट डिवाइस क्या होता है पहले वो बात करें, अभी हमने डिस्कस भी किया था। इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होती हैं जिसका यूज़ हम कंप्यूटर को कोई भी इन्फॉर्मेशन या फिर कमांड देने के लिए करते हैं। कंप्यूटर है, कंप्यूटर को बताना तो पड़ेगा, कैसे बताएंगे, इनपुट डिवाइस के थ्रू बताएंगे। और जब भी हम कंप्यूटर को कोई डेटा या कमांड देते हैं तो हम इनपुट डिवाइस का यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो कीबोर्ड, माउस, बीसीआर, बारकोड रीडर आपने देखा होगा, अक्सर आप शॉपिंग मॉल में जाते होंगे तो वहाँ पर बारकोड रीडर यूज़ करते हैं वहाँ पर। इसके अलावा इनपुट डिवाइस में आती है OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर, MICR, टैप रीडर, कार्ड रीडर, किम्बॉल टैग रीडर, टच पैड, ट्रैक बॉल, स्टाइलस, जो अपन डिजिटल पेन यूज़ करते हैं जिससे मैं आपको पढ़ाता हूँ, अभी भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो वो पेन जो यूज़ कर रहा हूँ डिजिटल पेन, ये इनपुट डिवाइस का एक एग्जांपल है। जॉयस्टिक हो गया, स्कैनर हो गया, कैमरा हो गया, वेबकैम हो गया, बायोमेट्रिक हो गया, OCR हो गया, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। तो ये कुछ एग्जांपल है इनपुट डिवाइस के। इन सभी को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कीबोर्ड की। बहुत सारे ऐसे इनपुट डिवाइस हैं जो कि आपको नॉर्मली पता है, पर एग्जाम में जो पता है ना वो तो पूछेंगे ही नहीं। आपसे एग्जाम के अंदर पूछेंगे जॉयस्टिक के बारे में कि जॉयस्टिक जो है ये किस तरीके का डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, या दोनों हैं, या इनमें से कोई नहीं। ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेंगे, तो हमको एक एक चीज़ों को समझना पड़ेगा। अगर समझ लोगे, दिमाग में उसकी इमेज बन जाएगी, तो कभी भी नहीं भूलोगे फिर। इसलिए मैं आपको एक एक समझा रहा हूँ। सबसे पहले बात करें कीबोर्ड की, तो कीबोर्ड सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला इनपुट डिवाइस है। इसकी हेल्प से हम आसानी से टेक्स्ट, न्यूमेरिकल डेटा, स्पेशल सिंबल्स, इनको कंप्यूटर में टाइप करके डेटा को इनपुट कर सकते हैं। कीबोर्ड की बात करें तो ये एक कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस इनपुट डिवाइस है। इसके इन्वेंशन की बात करें, आविष्कार की बात करें कीबोर्ड की, तो क्रिस्टोफर लेथम शॉल्स ने इसका आविष्कार किया था, जो कि एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे। अब ज़्यादातर कीबोर्ड का जो लेआउट होता है उसे क्वर्टी लेआउट कहते हैं। इसका नाम क्वर्टी इसलिए रखा गया क्योंकि इस लेआउट में कीबोर्ड की पहली लाइन में सबसे बाईं तरफ अगर हम देखेंगे तो पहले 6 लेटर क्या होते हैं, QWERTY, इसीलिए इसका नाम जो है क्वर्टी लेआउट रखा गया। अब इस लेआउट को समझने का एक तरीका है। देखिए, लेआउट का डिज़ाइन की बात करें तो 19वीं सदी में टाइपराइटर के लिए ये बनाया गया था। इसका मकसद था कि टाइपिंग करते समय कीज़ जो है वो आपस में ना टकराए, इसलिए इसको डिज़ाइन किया गया क्योंकि टाइपिंग स्पीड को और बेहतर बनाया जा सके। इस लेआउट के कारण टाइपिंग एफिशिएंसी भी बढ़ती है। लेआउट इस तरीके से बनाया गया है कि कॉमनली यूज्ड लेटर जो होते हैं एक दूसरे से थोड़ा दूर होते हैं, ताकि टाइपिंग करने वाले फिंगर जो होते हैं वो एक साथ किसी लेटर के ग्रुप को टाइप कर सके और की इजीली प्रेस की जा सके।
आज के समय में ये लेआउट इतना पॉपुलर हो गया है कि आज भी ज़्यादातर डेस्कटॉप, लैपटॉप और मोबाइल डिवाइस में क्वालिटी लेआउट जो है वो यूज़ किया जाता है। पुराने जो कीबोर्ड होते थे उनमें 84 कीज़ होती थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम के कीबोर्ड में लगभग 100 से 110 कीज़ जो है वो देखने को मिलती हैं। कीबोर्ड पर डिफरेंट टाइप की हमको की देखने को मिलती हैं, जैसे अल्फ़ाबेटिक कीज़ देखने को मिलती है। ये कीज़ वर्ड को टाइप करने के लिए होती है। इससे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के वर्ड्स को टाइप किया जा सकता है। इसके अलावा हमको न्यूमेरिक की भी देखने को मिलती है। इन कीज़ का यूज़ जो है न्यूमेरिक को टाइप करने में किया जाता है। ये की जो होती है हमको कीबोर्ड के ऊपर के हिस्से में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा हमको फंक्शन कीज़ भी देखने को मिलती है, F1 से लेकर F12 तक की। ये स्पेशल वर्क के लिए होती है, इनका यूज़ शॉर्टकट के लिए किया जाता है। कंट्रोल कीज़ भी देखने को मिलती है, जैसे कि कंट्रोल, अल्टरनेट, एस्केप। इस तरीके से हमको अलग अलग विंडोज़ की देखने को मिलती है। इनका यूज़ कमांड को एक्टिवेट करने के लिए किया जाता है। इसके साथ साथ इसमें हमको 4 डायरेक्शनल एरो की भी देखने को मिलती है। आगे बात करें तो इसके अलावा हमको होम, एंड, इंसर्ट, डिलीट, पेज अप, पेज डाउन ये की भी देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट हम बात करें स्पेशल पर्पस की भी हमको कीबोर्ड में देखने को मिलती है, जिसमें आते हैं कैप्स लॉक, नम लॉक, स्पेस बार, टैब, प्रिंट स्क्रीन। ये सभी स्पेशल पर्पस की भी हमको कीबोर्ड में देखने को मिलती हैं। तो ये कीबोर्ड को हमने अच्छे से डिस्कस किया। नेक्स्ट हमारी इनपुट डिवाइस आती है माउस। माउस की बात करें तो माउस एक इनपुट डिवाइस जो कि कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। माउस को सबसे पहली बार 1968 में डगलस एंगलबॉर्ट ने आविष्कृत किया था। एंगलबॉर्ट ने इस डिवाइस का नाम माउस इसलिए रखा क्योंकि इसका आकार एक छोटे चूहे माउस जैसा था और इसके पीछे एक केबल भी होती थी जो कि पूंछ की तरह लगती थी। इसीलिए डगलस एंगलबॉर्ट ने इस डिवाइस का नाम जो है वो माउस रखा था। कंप्यूटर में माउस का यूज जो है पॉइंटर की हेल्प से आसानी से कमांड देने के लिए किया जाता है और माउस के पॉइंटर की वजह से इसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। जो माउस होता है वो सरफेस मोशन डिटेक्शन टेक्निक पर काम करता है। पहले इसे मैकेनिकल माउस कहते थे क्योंकि इसमें पहले रोलिंग बॉल लगती थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम के माउस को ऑप्टिकल माउस कहते हैं क्योंकि इसमें एलईडी लाइट लगी होती हैं, लाइट एमिशन डायोड। माउस में 3 मेजर बटन्स होते हैं, लेफ्ट बटन, राइट बटन एंड स्क्रॉल व्हील। नेक्स्ट हमारी इनपुट डिवाइस आती है BCR, बारकोड रीडर। BCR एक प्रकार का ऑप्टिकल स्कैनर होता है जिसका यूज अलग अलग प्रोडक्ट पर छपे हुए बारकोड को पढ़ने के लिए किया जाता है। इसे बारकोड स्कैनर भी कहते हैं। जब भी आप किसी मॉल या स्टोर से प्रोडक्ट परचेस करते हो तो सामान का बिल बनाते समय बारकोड को स्कैन किया जाता है और स्कैन किए गए बारकोड की सभी डिटेल्स कंप्यूटर पर आ जाती हैं। इसका यूज़ रिटेल स्टोर, मॉल, इन सब में हमको देखने को मिलता है। बारकोड में कुछ लाइनें हमको देखने को मिलती है जिसका एक सेट पैटर्न होता है। अगर हम इसके आविष्कार की बात करें BCR की, बारकोड रीडर की, तो 1974 में इसका आविष्कार हुआ था। किसने करा था? नॉर्मन जोसेफ और बर्नार्ड सिल्वर ने इसको डेवलप किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला इनपुट डिवाइस आता है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। OCR एक ऑप्टिकल स्कैनर और स्पेशल सॉफ्टवेयर का मिक्सचर होता है। इसका यूज़ हाथ से लिखे हुए या फिर प्रिंट किए हुए वर्ड डेटा को स्कैन करने और रीड करने के लिए किया जाता है। OCR की बात करें तो इमेज में लिखे हुए टेक्स्ट और कैरेक्टर्स को ये स्कैन करके ओरिजिनल टेक्स्ट में बदल देता है। इसका मेजर यूज़ जो है प्रिंटेड और हैंड राइटिंग मटेरियल को डिजिटल फॉर्मेट में बदलने के लिए किया जाता है। किसका? OCR का, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला इनपुट डिवाइस आता है ट्रैक बॉल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ट्रैक बॉल एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है जो लगभग माउस के जैसा ही होता है। इसमें ऊपर की ओर एक बॉल लगी होती है जिसे हाथ से घुमाकर पॉइंटर या कर्सर की दिशा में चेंज किया जाता है। पहले इसका यूज़ स्पाइस और ब्लैकबेरी के फ़ोन्स में मेन्यू को इधर उधर करने के लिए किया जाता था। तो ध्यान रखिएगा, ट्रैक बॉल एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। आगे बढ़ते हैं। अगला इनपुट डिवाइस है OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। एक ऑप्टिकल स्कैनर डिवाइस है जिसका यूज़ मार्क और सिंबल को पहचानने के लिए किया जाता है, लेकिन इसका ज़्यादा यूज़ जो है वो ऑब्जेक्टिव एग्जाम के पेपर को ऑटोमेटिक मार्किंग और चेकिंग के लिए किया जाता है। ऑप्टिकल मार्क रीडर। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर्स रिकॉग्नाइजेशन या फिर रीडर। MICR एक प्रकार का स्कैनर ही है जिसमें मैग्नेटिक इंक से छपे हुए कैरेक्टर्स को पढ़ने के लिए इसका यूज़ किया जाता है और सबसे अधिक इसका उपयोग जो है वो बैंकिंग सेक्टर में हमको देखने को मिलता है। बैंकिंग एरियाज में इसका यूज़ जो है चेक और डिमांड ड्राफ्ट को चेक करने के लिए किया जाता है। MICR कोड की बात करें तो MICR कोड 9 अंकों का होता है जिसमें सिटी कोड, बैंक कोड और ब्रांच कोड जो है वो शामिल होता है। तो MICR का फुल फॉर्म भी दिमाग में रखना है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। अगला आता है हमारा कार्ड रीडर। कार्ड रीडर एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है जो कि डिफरेंट टाइप के कार्ड में
स्टोर हुई इंफॉर्मेशन या डेटा को रीड करके कंप्यूटर को इनपुट प्रदान करता है। अलग अलग प्रकार के कार्ड रीडर होते हैं। अगर कुछ इंपॉर्टेंट ना डिस्कस करें हम तो स्मार्ट कार्ड रीडर, मेमोरी कार्ड रीडर, पंच कार्ड रीडर, किम्बल टैग रीडर, ये कुछ टैग रीडर के प्रकार टाइप हमने डिस्कस किए। आगे बात करते हैं टैप रीडर की। टैप रीडर एक कैसेट होती है जो टेप में स्टोर किए गए डेटा को पढ़ने के लिए यूज़ होती है। जैसे कि हम कैसेट में गाना सुनते थे, एक समय था, आजकल तो वो नहीं होता है। एक कैसेट होती है जो टेप में स्टोर किए गए डेटा को पढ़ने के लिए यूज़ होती है। अगला आता है हमारा किम्बल टैग रीडर, जो अभी हमने डिस्कस किया था एग्जाम्पल कार्ड रीडर के अंदर। इसको सेपरेट डिस्कस करेंगे। किम्बल टैग रीडर एक ऐसी डिवाइस है जो मॉल या फिर रिटेल स्टोर में कपड़ों या आइटम पर लगाए हुए स्पेशल किम्बल टैग्स को स्कैन करने के लिए यूज़ की जाती हैं। इसका उपयोग आइटम की इन्फॉर्मेशन को फास्ट और इफ़िशिएंटली रीड करने के लिए होता है, जिसमें प्रोडक्ट की डिटेल, प्राइस और स्टॉक इन्फॉर्मेशन जो होती है वो शामिल होती हैं। अक्सर आप कोई भी सामान, कोई भी कपड़े या फिर कोई प्रोडक्ट खरीदने मॉल या फिर कहीं भी स्टोर में जाते हैं, जब आप बिलिंग कराते हैं उस प्रोडक्ट का, तो कैशियर किम्बल टैग रीडर के माध्यम से क्या करता है, टैग को स्कैन करके प्रोडक्ट की प्राइस और डिटेल को बिलिंग सिस्टम में इंटर करता है। मैनुअली उसको इंटर करने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ उसको स्कैन करता है और सारी इन्फॉर्मेशन जो है उसके सिस्टम में आ जाती है। इसी के साथ साथ ये टैग जो होता है ये सिक्योरिटी पर्पस पे भी यूज़ देखने को मिलता है इसका। अगर कोई प्रोडक्ट बिना पेमेंट के स्टोर के बाहर अगर कोई ले जाएगा तो गेट पर लगी जो सिक्योरिटी डिवाइस होती है वो टैग को डिटेक्ट कर लेती है और अलार्म जो है वो एक्टिव कर देती है, तो आपको अलग सा साउंड जो है एकदम से देखने को मिलता है। तो सिक्योरिटी पर्पस से भी इसको यूज़ किया जाता है। तो किम्बल टैग रीडर समझ में आया आपको क्या होता है ये। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस आता है हमारा स्टाइलस, डिजिटल पेन। इसका यूज़ जो होता है वो डिजिटल डिवाइस जैसे कि सैमसंग पेन या फिर एप्पल पेंसिल, इनमें किया जाता है, जिससे कि आप स्क्रीन पर कुछ लिख सकते हैं। अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ डिजिटल पेन का यूज़ करके ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मैं कुछ लिख रहा हूँ तो सिस्टम पर क्या जा रहा है, इनपुट जा रहा है, तो ये क्या हो गई, एक इनपुट डिवाइस हो गई। नेक्स्ट आता है हमारा लाइट पेन। ये एक प्रकार का स्पेशल पेन होता है जिसे आप कंप्यूटर स्क्रीन पर सीधे लिखने या फिर ड्रॉ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। यह स्क्रीन पर टच करके डेटा इनपुट करता है और खासकर ड्राइंग या फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए इसे यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक का यूज़ गेम्स या फिर 3D डिज़ाइन में डायरेक्शन कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। इसमें एक हैंडल होता है जिसे घुमाकर आप कंप्यूटर को कमांड दे सकते हैं। गेम्स में जॉयस्टिक का यूज़ ज़्यादा देखने को मिलता है। कैरेक्टर या फिर व्हीकल को कंट्रोल करने के लिए इसका यूज़ होता है, जिसमें आप हैंडल को मूव करके डायरेक्शन बदल सकते हैं। जॉयस्टिक का यूज़ जो है वो अक्सर हमको रेसिंग गेम में देखने को मिलता है, जहाँ पर इसका यूज़ करके डायरेक्शन बदली जाती है। तो ये जॉयस्टिक को हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस की तरफ चलते हैं, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन का यूज़ जो होता है वो आपकी वॉइस को कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए किया जाता है, और ये डिवाइस जो होती है वॉइस रिकॉर्डिंग, वीडियो कॉल, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, इन सब के लिए इंपॉर्टेंट होती है माइक्रोफोन। ओके, नेक्स्ट आता है स्कैनर। स्कैनर फिजिकल डॉक्यूमेंट्स और फोटोज़ को डिजिटल फॉर्मेट में बदलकर कंप्यूटर में इनपुट करता है। इसका यूज़ जो कागज़ में इंफॉर्मेशन होती है उसे कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है कैमरा। कैमरे का यूज़ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को कैप्चर करने के लिए किया जाता है, फिर जिसे बाद में हम कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट वेबकैम आता है। वेबकैम एक छोटा कैमरा होता है जो कि कंप्यूटर से जुड़ा हुआ रहता है। इसका यूज़ वीडियो कॉल, लाइव स्ट्रीमिंग के लिए किया जाता है। ये इनपुट डिवाइस हमारी लाइव इमेज, वीडियो को रियल टाइम में कंप्यूटर को भेजता है। अगला और आखिरी इनपुट डिवाइस है हमारा बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक डिवाइस आपके यूनिक फिजिकल फीचर जैसे कि फिंगरप्रिंट, रेटिना स्कैन, इन सबको रिकॉर्ड करता है और उसे कंप्यूटर में इनपुट करता है। इसका यूज़ सिक्योरिटी पर्पस के लिए किया जाता है, जैसे कि आइडेंटिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन, इनके लिए बायोमेट्रिक का यूज़ किया जाता है। तो ये फ्रेंड्स हमने इनपुट डिवाइसेस को डिस्कस किया। जो हार्डवेयर वाला हमारा टॉपिक के कंप्यूटर के अंदर, उसके पार्ट 1 में हमने इनपुट डिवाइस को कवर कर लिया है। नेक्स्ट इसका जो पार्ट आएगा उसमें हम आउटपुट डिवाइस को डिस्कस करेंगे, और तीसरा पार्ट आएगा उसके अंदर हम स्टोरेज डिवाइस को डिस्कस करेंगे। तो 3 पार्ट में हम इस टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं। 3 वीडियो होंगे टोटल इसके, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस। क्लियर? तो अच्छे से मेहनत करते रहिए। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।